यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट 2024 का जो पेपर है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं कि ये जो पेपर है ये कैसा हुआ है और इस पेपर के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, कौन सी क्लास के कितने क्वेश्चन हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं क्लास वाइज बात करूँ तो क्लास 12th के जो क्वेश्चन हैं टोटल 49 क्वेश्चन आए हैं, जबकि क्लास 11 के 51 क्वेश्चन आए हैं। यानी आप बोल सकते हो कि नियरली इक्वल रहा है क्लास 11th और 12th का सिलेबस। अब अगर इसको हम बॉटनी और जोलॉजी में अलग करें तो देखिए, बॉटनी के अंदर क्लास 12 से 48% क्वेश्चन आए हैं, जबकि क्लास 11 से 52% आए हैं। यानी 11 का वेटेज स्लाइटली ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट स्लाइटली ज़्यादा है। जबकि अगर हम जोलॉजी की बात करें तो जोलॉजी में इक्वल वेटेज देखो आया है। 50% क्वेश्चन क्लास 12th के हैं और 50% क्वेश्चन ही क्लास 11th के हैं। यानी नटसेल में अगर हम नीट 2024 बायोलॉजी पेपर की बात करें तो इस बायोलॉजी पेपर में आप बोल सकते हो कि 11th इज इक्वल टू 12th रहा है। यानी दोनों ही क्लासेस से लगभग इक्वल क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा सा वेरिएशन बॉटनी में ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इस वेरिएशन को आप जब क्वेश्चन लीव करते हैं तो, क्योंकि 5 क्वेश्चन का ऑप्शन होता है आपके पास दूसरे सेक्शन में, तो वो लगभग इक्वल है, तो लगभग इक्वल वेटेज आया है। तो अब हमारे लिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वट एवर योर एनसीईआरटी बुक इन बायोलॉजी, पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया है। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो पहली किताब है वो भी उतने ही अच्छे से पढ़नी है जो सेकंड है। दोनों से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। सेकंड, अब हम बॉटनी के पेपर के ऊपर आते हैं। तो बॉटनी में देखिए, मेजर चैप्टर बनकर आया है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा मार्फोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दीज 4 चैप्टर, ये जो 4 चैप्टर हैं इनसे 4 क्वेश्चन ईच चैप्टर आया हुआ है। तो ये बल्क आपका कवर कर रहे हैं। अगर आप देखें तो लगभग 21 क्वेश्चन यही हो जाते हैं। उसके बाद एनाटॉमी, फिर फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी, इनसे मिलाकर जो पेपर बना है वो 3 क्वेश्चन आए हैं। फिर 2 क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल्स, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, रेस्पिरेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी, अगेन सेकेंड चैप्टर। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का भी लगभग वेटेज बराबर रहा है बॉटनी के अंदर। फिर प्लांट किंगडम, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम, दोनों से इन 4 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन। तो देखिए क्या पैटर्न आया है। 4 चैप्टर से उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया है और इस तरह 1 2 3 4 5 चैप्टर से 2 क्वेश्चन उठाए हैं उन्होंने। यानी 4 चैप्टर से 1 क्वेश्चन, 5 चैप्टर से 2 क्वेश्चन और 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है कि ये जो 5 चैप्टर्स हैं, इन 5 चैप्टर से 3 क्वेश्चन उठाया है, 1 2 3 4। फिर 4 चैप्टर से 4 क्वेश्चन उठाया है। तो देखिए क्या पैटर्न बना के लाए हैं कि 4 क्वेश्चन ईच जो आ रहा है यहाँ पर वो इधर आया है। मज़ेदार बात ये रही है कि लिविंग वर्ड नाम के चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं है, यानी इसको कोई वेटेज नहीं दिया गया है बॉटनी में। आइए आगे बढ़ें। अब जब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक मज़ेदार चीज़ आ रही है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बायो में, बॉटनी में पूछे गए हैं वो आप देख रहे हैं एमसीक्यू टाइप है। 23 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे गए हैं। जबकि मैचिंग की जब बात आई है तो 10 क्वेश्चन मैच द कॉलम के हैं, 7 मल्टीपल ऑप्शन के हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 के 5 क्वेश्चन हैं, डायग्राम बेस्ड 4 क्वेश्चन है, करेक्ट इनकरेक्ट 1 क्वेश्चन है। और मज़ेदार बात, एसर्शन एंड रीजन इस बार बॉटनी में नहीं पूछा गया है। तो यहाँ जो बॉटनी में वेटेज आया है वो मैक्सिमम एमसीक्यू का आया है, लेकिन मैथ्स द कॉलम भी बढ़ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जोलॉजी के अंदर चलें। जब हम जोलॉजी के अंदर जाते हैं तो इंटायरली डिफरेंट केस मिलता है। ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन जो है, ह्यूमन हेल्थ से जो चैप्टर में क्वेश्चन बन रहे हैं वो 6 और मैक्सिमम चैप्टर्स, मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन आए हैं। फिर देखिए ठीक बॉटनी की तरह 4 क्वेश्चन 4 चैप्टर से आए हुए हैं। एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन।
फिर बॉडी फ्लूइड एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, ध्यान दो यहाँ भी मॉलिक्यूलर बेसिस इंक्लूड हुआ है और इनमें 3 क्वेश्चन आए हैं। मैक्सिमम चैप्टर से देखिए इन्होंने 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन लिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर हम बोलें कि 8 चैप्टर से इन्होंने एट द रेट 2 क्वेश्चन उठाए हैं। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी 6 चैप्टर से इन्होंने एट द रेट 1 क्वेश्चन उठाया है। तो देखिए ज़रा थोड़ा सा जो ये कैलकुलेशंस आ रहे हैं थोड़े समझने वाले हैं कि 1 क्वेश्चन 6 चैप्टर से है, 2 क्वेश्चन 8 चैप्टर से है, 3 क्वेश्चन 2 चैप्टर से है एंड 4 क्वेश्चन 4 चैप्टर से है, और एक को मैक्सिमम वेटेज दिया है जिससे 6 क्वेश्चन आए हैं। अब क्वेश्चन कैसे हैं, एक बहुत ही इंटायरली डिफरेंट पैरामीटर यहाँ हमको मिला। मैच द लिस्ट, 21 क्वेश्चंस केवल मैचिंग के ही हैं, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस समय किया है। इवन एमसीक्यू देखिए ओनली 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन स्टेटमेंट के हैं, करेक्ट इनकरेक्ट 4 क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शन 4 क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड 3 क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन 2 क्वेश्चन। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2 जो है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन दे दिए हैं जूलॉजी में, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन टॉपिक्स के हैं। तो देखिए 9 टॉपिक ऐसे हुए हैं जो कॉमन टाइप टॉपिक हुए हैं, जिनके क्वेश्चन बॉटनी में भी आए हैं, जोलॉजी में भी आए हैं, और इनका जो नंबर है कुल मिला के देखें तो बहुत ज़्यादा है, यानी 1 के आसपास नहीं आ रहा है। सबसे कम जो वेटेज आया है ये 2 क्वेश्चन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का आया है 1 1, बाकी आप देखिए सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इवन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉप पे रहा है, देखिए जिससे 7 क्वेश्चन आए हैं और वो दोनों में ही है। इसी तरह 6 क्वेश्चन यहाँ पर बायोमोलिक्यूल से बन रहा है, दोनों में ही है। 5 क्वेश्चन जो बन रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के, दोनों में ही है। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जूलॉजी और बायोलॉजी बॉटनी दोनों में आ रहे हैं और इन दोनों से इसके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दिस 9 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बॉटनी एज वेल एज इन जूलॉजी। तो जब हम इसका एक पैरामीटर ग्राफ पर देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बॉटनी जूलॉजी में सेम आया है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सेकंड चैप्टर जिसे आप बोलते हो वो जूलॉजी में कम आया है, बॉटनी में ज़्यादा आया है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस जो फर्स्ट चैप्टर है दोनों में इक्वल है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जूलॉजी बॉटनी दोनों में इक्वल है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखिए जूलॉजी में 3 क्वेश्चन हैं और बॉटनी के अंदर देखिए 4 क्वेश्चन आए हैं। तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों में कवर हुआ है। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से भी जूलॉजी में 1 क्वेश्चन आया है और बॉटनी में इसके क्वेश्चंस का नंबर 4 है। तो बॉटनी जूलॉजी दोनों में ये चैप्टर्स का आना थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन देखिए इक्वल वेटेज दिया है, दोनों में 2 क्वेश्चन आए हैं। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स जूलॉजी में 2 क्वेश्चन आया है, जबकि बॉटनी में इसके 4 क्वेश्चन आ गए। यानी सेम चैप्टर जो है वो बॉटनी जूलॉजी दोनों में आ रहा है। एंड द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ दोनों में देखिए 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी अगर हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन को देखें तो 2 क्वेश्चन बॉटनी, 2 क्वेश्चन जूलॉजी ईच आया है। तो ये पैरामीटर आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में भी सेम फिनोमेना आया है 2 and 2। तो इक्वल वेटेज कहीं ना कहीं ये बॉटनी और जूलॉजी को दे रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो 9 चैप्टर्स हैं ये 9 चैप्टर्स बॉटनी में भी आ सकते हैं और जूलॉजी में भी आ सकते हैं। तो हमें इनकी स्टडी बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। तो दैट इज द कंप्लीट पैरामीटर। ये हमने आपको एनालिसिस से समझाया कि पूरा पेपर जो आया है बॉटनी और जूलॉजी यानी बायोलॉजी नीट 2024 में, उसमें चैप्टर्स का कितना वेटेज है, चैप्टर्स केवल बॉटनी में आ रहे हैं या केवल जूलॉजी में आ रहे हैं, या वो कॉमन है बॉटनी जूलॉजी दोनों में आ रहे हैं। टीचर्स आपको वो चैप्टर या तो बॉटनी में पढ़ाते होंगे या जूलॉजी में पढ़ाते होंगे। तो इसको ध्यान रखकर आपको अगले नीट की प्रिपरेशन करनी है। मेरे हिसाब से ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो ऑल द बेस्ट बच्चा लोगों। चैनल में ऐसी ही इंफॉर्मेशन और नए लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए और हमारे साथ जुड़िए ताकि हम ऐसी ही नई इंफॉर्मेशंस आपको देते रहें और नीट 2025 में आपकी हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू।